जब किसी देश का युवा अपने सपनों से ज्यादा मीम्स बनाने लगे, जब डिग्री हाथ में होने के बाद भी जेब खाली रहे, जब नौकरी की तैयारी करते करते उम्र निकलने लगे और सिस्टम हर सवाल के जवाब में सिर्फ सलाह देने लगे, तब समाज के भीतर एक अजीब किस्म की चुप्पी पैदा होती है। ऊपर से सब सामान्य दिखता है, कॉलेज खुले रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, नेता भाषण देते रहते हैं, टीवी पर बहसें चलती रहती हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट रहा होता है। और कई बार टूटती हुई चीजें आवाज नहीं करती, वे बस धीरे धीरे अपने पुराने अर्थ खो देती हैं। भारत का युवा भी शायद इसी दौर से गुजर रहा है। उसे अब सिर्फ बेरोजगारी परेशान नहीं करती, उसे यह बात ज्यादा परेशान करती है कि उसकी बेचैनी को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। उसके गुस्से को आलस कहा जाता है, उसकी निराशा को मजाक बना दिया जाता है और उसके सवालों को देश विरोधी कहकर किनारे कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया तो लोगों ने उसे केवल एक मजाक की तरह नहीं देखा। कुछ लोगों ने हंसकर शेयर किया, कुछ ने मीम बनाए, कुछ ने उसे पागलपन कहा, लेकिन लाखों युवाओं ने अचानक उस शब्द के भीतर अपना चेहरा देख लिया। कॉकरोच एक ऐसा जीव जिसे देखकर लोग घिन महसूस करते हैं, जिसे हमेशा गंदगी से जोड़ा जाता है, जिसे मार देना सामान्य माना जाता है। लेकिन वही कॉकरोच अगर राजनीति की भाषा में बदल जाए तो उसका मतलब बदलने लगता है। अचानक वह केवल एक कीड़ा नहीं रहता, वह उस इंसान का प्रतीक बन जाता है जो हर जगह मौजूद है लेकिन किसी की नजर में नहीं है, जो सिस्टम के हर अंधेरे कोने में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, जिसे मिटाने की बातें बहुत होती हैं लेकिन जो फिर भी बच जाता है। शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनते ही इतने सारे युवा एक साथ सक्रिय हो गए। उन्हें लगा कि पहली बार किसी ने उनके अपमान को ही उनकी पहचान बना दिया है। यह केवल पार्टी नहीं थी, यह एक भाव था, एक व्यंग्य था, एक गुस्सा था और सबसे बड़ी बात, यह उस पीढ़ी की डिजिटल चीख थी जिसे लंबे समय से समझाने की कोशिश की जा रही थी कि उसकी समस्याएं असली नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग खुद को कॉकरोच कहने लगे। कोई भी इंसान खुशी खुशी खुद की तुलना कॉकरोच से नहीं करता। इसका मतलब है कि बात बहुत भीतर तक लगी थी। कहीं न कहीं लोगों को महसूस हुआ कि सिस्टम उन्हें इंसान की तरह नहीं देख रहा। उनकी मेहनत, उनकी डिग्रियां, उनके संघर्ष सब धीरे धीरे मजाक में बदलते जा रहे हैं। भारत में हमेशा युवाओं को देश का भविष्य कहा गया। हर भाषण में कहा गया कि युवा शक्ति देश बदल देगी। लेकिन वही युवा जब नौकरी मांगता है तो उसे धैर्य रखने को कहा जाता है। परीक्षा की तैयारी करो, फिर परीक्षा रद्द हो जाती है। दोबारा तैयारी करो, फिर पेपर लीक हो जाता है। इंटरव्यू दो, फिर भर्ती रुक जाती है। सालों तक यही चलता रहता है। और इस बीच सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग हसल कल्चर और मोटिवेशन के वीडियो देखते रहते हैं ताकि उन्हें लगे कि समस्या उनकी मेहनत में है, सिस्टम में नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने इस नकली मोटिवेशन को तोड़ दिया। उसने पहली बार युवाओं की हार को व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि सामूहिक निराशा की तरह पेश किया। उसने कहा कि अगर पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया है जहां लाखों पढ़े लिखे लोग खुद को बेकार महसूस करने लगे हैं तो समस्या सिर्फ इंसान में नहीं है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात होती है। इंटरनेट पर बनने वाले ज्यादातर ट्रेंड कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं। लोग हंसते हैं, मीम बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मगर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। लोग सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे, वे खुद को इससे जोड़ रहे थे। मैं भी कॉकरोच हूं जैसे कमेंट केवल फनी लाइनें नहीं थीं, वे डिजिटल पहचान की घोषणा थीं। जैसे कोई लंबे समय बाद कह रहा हो कि हाँ, मैं वही हूं जिसे तुमने नजरअंदाज किया था। और यहीं से यह कहानी सिर्फ इंटरनेट की कहानी नहीं रहती, यह राजनीति, समाज और लोकतंत्र की कहानी बनने लगती है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब लोग गुस्से में हों। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब लोग यह मान लें कि उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं बची। उस समय समाज के भीतर व्यंग्य पैदा होता है, मीम पैदा होते हैं, अजीब प्रतीक पैदा होते हैं और कई बार वही प्रतीक सबसे बड़ा विरोध बन जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी विरोध पर टिका हुआ है। यह परंपरागत राजनीति जैसा नहीं दिखता।
यहाँ बड़े बड़े नेता नहीं हैं, बड़े मंच नहीं हैं, रोड शो नहीं है। यहाँ इंटरनेट है, व्यंग्य है, गुस्सा है और वह पीढ़ी है जो लगातार ऑनलाइन रहकर अपने भीतर जमा निराशा को शब्द देने की कोशिश कर रही है। सबसे दिलचस्प बात इसकी योग्यता है। आम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि उनके साथ जुड़ने के लिए विचारधारा चाहिए, संघर्ष चाहिए, संगठन चाहिए, लेकिन यहां शर्तें अलग हैं। बेरोजगार हो, स्वागत है। हमेशा ऑनलाइन रहते हो, स्वागत है। सिस्टम से परेशान हो, स्वागत है। भीतर भड़ास भरी हुई है, स्वागत है। यह सब सुनने में मजाक लगता है, लेकिन असल में यही इसकी ताकत है, क्योंकि इसने युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी को ही सामूहिक पहचान में बदल दिया। किसी भी आंदोलन की शुरुआत हमेशा बहुत गंभीर चेहरों से नहीं होती। कई बार इतिहास मजाक की शक्ल में दरवाजा खटखटाता है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, उसे मीम समझते हैं, टाइम पास समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही मजाक समाज के भीतर छिपे असली दर्द को बाहर निकाल देता है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी शायद यही हुआ। लोगों ने पहले इसे इंटरनेट का एक और ट्रेंड समझा, लगा कि कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक लाखों लोग इस मजाक में खुद को देखने लगे। क्यों? क्योंकि यह पार्टी किसी विचारधारा से पहले एक भावना को रिप्रेजेंट करती है, और इंसान विचारधारा से ज्यादा भावनाओं के साथ जुड़ता है, खासकर तब जब उसे लगे कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक अंतहीन प्रतीक्षा में बदल चुकी है। भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग आज इसी प्रतीक्षा में जी रहा है। सुबह उठो, फॉर्म भरो, तैयारी करो, एग्जाम दो, रिजल्ट रुको, भर्ती रुको, फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करो। इस इंतजार के बीच उम्र बढ़ती रहती है, परिवार की उम्मीदें बढ़ती रहती हैं और भीतर कहीं आत्मविश्वास कम होता जाता है। लेकिन समाज फिर भी उनसे कहता है कि बस मेहनत करते रहो, जैसे हर असफलता सिर्फ मेहनत की कमी से होती है। धीरे धीरे युवा समझने लगता है कि इस सिस्टम में उसकी मेहनत से ज्यादा उसकी सहन शक्ति का टेस्ट हो रहा है। उसे नौकरी से पहले निराशा झेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शायद यही वजह है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहा तो लोग नाराज नहीं हुए, उल्टा लोग गर्व से खुद को उसका सदस्य बताने लगे, क्योंकि लंबे समय बाद किसी ने उनकी कमजोरी को शर्म नहीं बल्कि अनुभव की तरह पेश किया। यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब कोई समाज अपने अपमान को ही पहचान बना लेता है, तब समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। सोचिए, एक समय था जब युवा खुद को फ्यूचर ऑफ इंडिया कहलाना पसंद करते थे। आज वही युवा मजाक में खुद को कॉकरोच कह रहा है। यह केवल इंटरनेट ह्यूमर नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने का संकेत है जो कभी सिस्टम और युवाओं के बीच हुआ करता था। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत उसके मैनिफेस्टो में नहीं है, उसकी ताकत उसके प्रतीक में है। राजनीति में प्रतीक हमेशा शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक झंडा, एक नारा, एक रंग, एक तस्वीर, ये चीजें सीधे दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करती हैं। और कॉकरोच का प्रतीक इसलिए वायरल हुआ क्योंकि वह तुरंत समझ में आ जाता है। हर इंसान जानता है कि कॉकरोच क्या होता है, हर इंसान जानता है कि उसे कैसे देखा जाता है। इसलिए जब कोई खुद को कॉकरोच कहता है तो उसके भीतर छिपा व्यंग्य तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह सिर्फ युवाओं की निराशा की कहानी नहीं है, यह सोशल मीडिया के बदलते राजनीतिक असर की भी कहानी है। एक समय था जब राजनीति सड़क से शुरू होती थी, रैलियां होती थीं, आंदोलन होते थे, जेलें भरती थीं, आज भी होते हैं। लेकिन अब एक नया मैदान बन चुका है, इंटरनेट। यहाँ लोग पोस्ट लिखते हैं, मीम बनाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और देखते ही देखते लाखों लोग किसी एक भावना के साथ जुड़ जाते हैं। कई पुराने लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया नकली है। लेकिन सच यह है कि इंसान जहां अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे, वही जगह असली हो जाती है। अगर करोड़ों युवा अपना गुस्सा, अपना हास्य, अपनी निराशा और अपनी पहचान इंटरनेट पर व्यक्त कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ ऑनलाइन टाइम पास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। कॉकरोच जनता पार्टी इसी डिजिटल भावनात्मक राजनीति का उदाहरण है। यहाँ लोगों को संगठन से पहले रिलेट होने की जरूरत है।
और रिलेट करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, भीतर जमा हुआ अनुभव। इसीलिए इसके कमेंट सेक्शन इतने अलग दिखते हैं। लोग सिर्फ वीडियो पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वे खुद को दर्ज करवा रहे हैं। मैं भी कॉकरोच हूं, फुल सपोर्ट, अब बदलाव आएगा। ये लाइनें देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन ये उस सामूहिक अकेलेपन का सबूत हैं जिसमें लाखों लोग जी रहे हैं। अकेलापन हमेशा कमरे में अकेले रहने से नहीं आता। कई बार इंसान भीड़ के बीच भी अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी परेशानियों को कोई समझ नहीं रहा, और फिर अचानक इंटरनेट पर हजारों लोग वही बात बोलने लगते हैं जो वह भीतर सोच रहा था। उसी पल एक डिजिटल समुदाय पैदा होता है। कॉकरोच जनता पार्टी असल में वही डिजिटल समुदाय है। एक ऐसा समुदाय जिसे लगता है कि सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, मीडिया उन्हें सिर्फ डेटा की तरह देखता है, नेता उन्हें सिर्फ वोट की तरह देखते हैं, और समाज उन्हें सिर्फ और मेहनत करो कहकर चुप करा देता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प चीज गुस्सा नहीं है, सबसे दिलचस्प चीज है हास्य। क्योंकि हास्य हमेशा कमजोर लोगों का हथियार रहा है। जब इंसान सीधे लड़ नहीं पाता, तब वह मजाक बनाता है, व्यंग्य पैदा करता है, मीम बनाता है, और कई बार यही व्यंग्य सत्ता से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। क्योंकि सत्ता आलोचना से लड़ सकती है, लेकिन उपहास से डरती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया। उसने गंभीर राजनीतिक निराशा को इंटरनेट ह्यूमर में बदल दिया, और यही उसकी वायरल ताकत बन गई। लोग हंस भी रहे थे और भीतर से चुप भी रहे थे। यही डबल इमोशन किसी भी कंटेंट को बेहद शक्तिशाली बनाता है। शायद इसलिए इतने लोग इसे सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि फीलिंग कह रहे हैं, क्योंकि यह किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है। यह उस पीढ़ी का मूड है जो लंबे समय से खुद को अनदेखा महसूस कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, यह पीढ़ी अब चुप रहने के मूड में नहीं दिखती। लेकिन हर वायरल चीज क्रांति नहीं होती, और हर क्रांति शुरुआत में मजाक ही लगती है। यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों को इसमें युवाओं की बेचैनी दिखाई दी, कुछ लोगों को यह सिर्फ इंटरनेट की हवाबाजी लगी। कई लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया पर पार्टी बना लेने से देश नहीं बदलता, राजनीति सड़क पर होती है, इंस्टाग्राम पर नहीं। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन शायद पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आज इंसान का सबसे ज्यादा समय सड़क पर नहीं, स्क्रीन पर बीतता है। उसकी बहसें, उसकी दोस्ती, उसका गुस्सा, उसकी हंसी, उसकी पहचान सब धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही है। ऐसे में अगर कोई आंदोलन इंटरनेट पर जन्म लेता है तो उसे सिर्फ नकली कह देना आसान है, लेकिन खतरनाक भी। क्योंकि इतिहास बार बार दिखाता है कि समाज पहले कल्पनाओं में बदलता है, बाद में जमीन पर। और कॉकरोच जनता पार्टी असल में एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना जिसमें भारत का युवा पहली बार खुद को फेलियर नहीं बल्कि सर्वाइवर की तरह देख रहा है। कॉकरोच को दुनिया का सबसे जिद्दी जीव माना जाता है। वह हर हाल में जिंदा रह जाता है। शायद इसीलिए यह प्रतीक इतना गहराई से लोगों के भीतर बैठ गया, क्योंकि आज का युवा भी खुद को कुछ ऐसा ही महसूस करता है। नौकरी नहीं मिली फिर भी जिंदा है, सिस्टम ने निराश किया फिर भी कोशिश कर रहा है, समाज ने मजाक बनाया फिर भी सपने देख रहा है। यही वजह है कि लाखों लोग इस पार्टी के साथ मजाक में नहीं, भावना में जुड़ रहे हैं। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों है कि एक व्यंग्यात्मक पार्टी युवाओं को इतनी जल्दी जोड़ लेती है, लेकिन पारंपरिक विपक्षी राजनीति ऐसा नहीं कर पाती? क्यों एक मीम लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन गंभीर राजनीतिक भाषण नहीं? शायद इसलिए क्योंकि आज की पीढ़ी डेटा से ज्यादा भावनात्मक ईमानदारी ढूंढती है। पुरानी राजनीति भाषण देती थी, नई पीढ़ी रिलेट करना चाहती है। अगर कोई नेता मंच पर खड़े होकर सिर्फ आंकड़े पढ़ेगा तो शायद कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान इंटरनेट पर आकर कहे कि हाँ, सिस्टम ने तुम्हें थका दिया है और हम सब उसी थकान के लोग हैं, तो लाखों लोग तुरंत उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि इंसान सबसे पहले समझे जाने की इच्छा रखता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यही किया। उसने युवाओं को समाधान नहीं दिया, उसने पहले उनकी भावना को वैधता दी, और कई बार यही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है।
ध्यान से देखिए, इसके ज्यादातर समर्थक यह नहीं कह रहे कि यह पार्टी चुनाव जीत जाएगी। वे यह भी नहीं कह रहे कि इससे देश बदल जाएगा। वे सिर्फ इतना कह रहे हैं, आखिर किसी ने हमारी बात तो कही। यही लाइन इस पूरे आंदोलन की आत्मा है। जब किसी समाज में लाखों लोग खुद को अनसुना महसूस करने लगते हैं, तब उन्हें सबसे पहले किसी नेता की नहीं, किसी आवाज की जरूरत होती है। और इंटरनेट की दुनिया में आवाज बहुत तेजी से फैलती है। यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक तरफ भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश कहलाता है, दूसरी तरफ वही युवा सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसके पास इंटरनेट है, जानकारी है, डिग्री है, स्किल है, लेकिन भविष्य को लेकर भरोसा कम होता जा रहा है। यही विरोधाभास इस पूरी कहानी के केंद्र में है, क्योंकि उम्मीद टूटने से ज्यादा खतरनाक चीज होती है उम्मीद का मजाक बन जाना। और शायद यही वजह है कि इस पार्टी के साथ हास्य इतना जुड़ा हुआ है। लोग हंसते हुए अपने भीतर की निराशा बोल रहे हैं। मैं भी कॉकरोच हूं लिखना असल में खुद पर हंसना नहीं है। यह उस सिस्टम पर हंसना है जिसने लाखों युवाओं को ऐसा महसूस कराया। लेकिन इंटरनेट की दुनिया बहुत चालाक होती है। यहाँ हर चीज जल्दी पैदा होती है और जल्दी खत्म भी हो जाती है। इसलिए असली सवाल अभी भी वही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या किसी गहरे सामाजिक बदलाव का संकेत? इसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ दिखता है कि भारत का युवा बदल रहा है। वह अब पुरानी राजनीतिक भाषा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह मीम, व्यंग्य, रील, इंटरनेट ह्यूमर और डिजिटल प्रतीकों के जरिए अपनी बात कह रहा है। पुराने लोग इसे हल्के में ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय की राजनीति शायद इसी भाषा को समझने वालों के हाथ में जाएगी, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी भाषा में विरोध करती है। कभी लोग सड़कों पर नारे लिखते थे, आज लोग मीम बनाते हैं। कभी दीवारों पर पोस्टर चिपकते थे, आज इंस्टाग्राम स्टोरी लगती है। लेकिन भावना वही रहती है, हमें अनदेखा मत करो। और शायद यही कारण है कि कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी इतनी तेजी से फैली, क्योंकि यह सिर्फ पार्टी की कहानी नहीं थी। यह उस भावना की कहानी थी जिसे लाखों लोग लंबे समय से भीतर दबाकर बैठे थे। हो सकता है कुछ महीनों बाद यह ट्रेंड खत्म हो जाए, हो सकता है लोग किसी नए मीम की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन जो चीज खत्म नहीं होगी वह है वह बेचैनी जिसने इसे जन्म दिया। क्योंकि जब किसी देश का युवा खुद को कॉकरोच कहने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं रही, समस्या भरोसे की हो चुकी है। और जिस दिन किसी समाज का युवा सिस्टम पर भरोसा खोने लगे, उस दिन सबसे ज्यादा डर सत्ता को नहीं, भविष्य को होना चाहिए।